हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है डेली रूटीन के ऊपर। ऑलरेडी डेली रूटीन के ऊपर मैं आपको एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, उसी पर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे डेली रूटीन के ऊपर एक और टॉपिक शेयर करने के लिए। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस सीखेंगे, आपको पास्ट टेंस के, प्रेजेंट टेंस के देखने को मिलेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं स्पीकिंग के अंदर, वो भी इसमें यूज़ हुए हैं। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं इस वाले टॉपिक के अंदर क्या होने वाला है। I prepared my daily routine with the help of my mother and father. I prepared, I मीन्स मैंने, prepared यानी कि तैयार किया, पास्ट टेंस हो गया है हमारा, प्रिपेयर की ही सेकेंड फॉर्म है my daily routine. my मीन्स मेरा, डेली रूटीन यानी कि दैनिक दिनचर्या, विद मीन्स साथ में, द हेल्प ऑफ, हेल्प ऑफ यानी कि मदद से, माई मदर एंड फादर, मेरी मदर यानी कि मेरी मम्मी और मेरे पापा की मदद से मैंने अपनी दैनिक दिनचर्या का जो है उसको तैयार किया। इस तरीके से पूरे सेंटेंस को हम रीड कर सकते हैं। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन एंड कंसिडर इट द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ द एंटायर डे। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, इसे हम बोल सकते हैं कि मैं एक सुबह उठने वाला व्यक्ति हूँ। एंड और कंसिडर, कंसिडर मीन्स मानना, इट मतलब इसे, और इसे मानता हूँ, द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम, सबसे प्रोडक्टिव टाइम यानी कि सबसे उत्पादक समय, ऑफ द एंटायर डे, पूरे दिन का। तो सिंपली जो सेंटेंस है हमारा, इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, मैं सुबह उठने वाला व्यक्ति हूँ और इसे पूरे दिन का सबसे उत्पादक समय मानता हूँ। सिंपल। इन द मॉर्निंग सुबह में, नेचर लुक सो काम एंड पीसफुल। इन द मॉर्निंग सुबह में, नेचर, नेचर मीन्स क्या होता है, नेचर का मतलब होता है प्रकृति। लुक्स लगती है या फिर दिखती है। लुक का मतलब क्या होता है, देखना, बट ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। लुक्स का मतलब हो गया यहाँ पे दिखती है या फिर लगती है। सो काम, इतनी, काम मतलब शांत, एंड पीसफुल और शांतिपूर्ण। सुबह के समय जो है प्रकृति इतनी शांत और शांतिपूर्ण लगती है या फिर दिखती है। इवन माई पेरेंट्स एंड, इवन मतलब यहाँ तक की, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ तक की, या फिर मेरे माता पिता भी, क्योंकि इवन का मतलब भी होता है और यहाँ तक की भी होता है, बट हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो चीज़ आएगी उसको हम यूज़ करेंगे। इवन माई पेरेंट्स एंड, यहाँ तक कि मेरे माता पिता और टीचर्स, जो मेरे अध्यापक हैं, सजेस्टेड वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सजेस्टेड यानी कि उन्होंने सुझाव दिया। ये क्या हो गया है हमारा, पास्ट टेंस चल रहा है अभी तक। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज हो रहा है। वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेकिंग अप उठने का, अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह में जल्दी उठने का, मेरे माता पिता और जो मेरे टीचर्स यानी कि अध्यापक हैं वो सुझाव देते हैं, उन्होंने सुझाव दिया था। इस तरीके से सेंटेंस को हम रीड कर सकते हैं। आई रेस्पेक्टेड देयर सजेशन एंड फॉलोड इट। आई रेस्पेक्टेड, मैंने आदर किया, क्योंकि सिंपली ये भी हमारा पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। देयर सजेशंस, देयर मतलब उनके सजेशन, उनके जो सुझाव थे, मैंने उसका आदर किया, एंड फॉलोड इट, और उसका मैंने पालन किया। फॉलो मतलब पालन करना, फॉलोड यानी कि पालन किया पास्ट टेंस के अंदर। सो इसीलिए आई गेट अप एट 6 AM। आई गेट अप, गेटअप मीन्स क्या होता है, उठ जाना बिस्तर से। वेकअप मतलब होता है आँख खुलना, और गेटअप यानी कि बिस्तर से उठ जाना। आई गेटअप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। ब्रश माई टीथ, मेरे दांतों को ब्रश करता हूँ। एंड वॉश माई फेस विद वाटर, एंड वॉश धोता हूँ, माई फेस मेरे चेहरे को, विद वाटर पानी के साथ। आफ्टर दैट, इसके बाद, आई गो फॉर अ क्विक स्ट्रोल इन द पार्क। आई गो, मैं जाता हूँ, फॉर अ क्विक स्ट्रोल इन द पार्क, जल्दी ही घूमने के लिए या फिर जल्दी ही चहलकदमी करने के लिए। ठीक है, स्ट्रोल का मतलब होता है चहलकदमी करने जाना या फिर जल्दी से घूमने जाना, वॉक पे जाने के लिए। इसके बाद मैं तुरंत ही या फिर शीघ्र ही या फिर जल्दी ही चहलकदमी के लिए पार्क जाता हूँ। आई कंसिडर अ मॉर्निंग वॉक एसेंशियल फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आई कंसिडर, कंसिडर का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, मानना किसी चीज़ को। ठीक है, आई कंसिडर, मैं मानता हूँ या फिर मैं मानती हूँ, दोनों हम बोल सकते हैं, क्योंकि आपको मैं ये चीज़ कई बार बता चुकी हूँ। जब तक हमारे टॉपिक के अंदर जो हमारा
मेन जो कैरेक्टर होता है उसको बताया नहीं जाता है कि वो मेल है या फीमेल है, आप दोनों की तरीके से उसको पढ़ना चाहिए आपको, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई कंसिडर, मैं मानता हूँ या मानती हूँ, अ मॉर्निंग वॉक एसेंशियल, मॉर्निंग वॉक को, सुबह की जो वॉक होती है उसको आवश्यक फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी यानी कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए। आई वॉक फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, आई वॉक, मैं पैदल चलता हूँ या फिर मैं चहलकदमी करता हूँ, फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, ऑलमोस्ट लगभग, हाफ एन आवर यानी कि आधे घंटे के लिए। आई वॉक, मैं चलता हूँ या मैं वॉक करता हूँ, चहलकदमी करता हूँ या करती हूँ, फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, मैं लगभग आधे घंटे के लिए चहलकदमी करता हूँ या वॉक करता हूँ। एंड और ऑल्सो डू सम एक्सरसाइज, एंड और ऑल्सो साथ ही, ठीक है, ऑल्सो का मतलब भी होता है और साथ ही भी होता है। डू सम एक्सरसाइज, और साथ ही कुछ एक्सरसाइज करता हूँ। सिंपल है, डू का मतलब होता है करना, और यहाँ पे ये क्या है, प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज किया गया है। आफ्टर डूइंग माई द मॉर्निंग वॉक, आफ्टर मीन्स बाद में, डूइंग द मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक करने के बाद, आई कम बैक होम एंड फ्रेशन अप, आई कम बैक, मैं घर आता हूँ, होम, होम मीन्स घर, ठीक है, आई कम बैक होम, मैं घर वापस आता हूँ, एंड फ्रेशन अप, और तरोताज़ा होता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेशन अप का मतलब तरोताज़ा होना या फिर नहाना धोना से भी हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्लैंग्स होते हैं जिनका मीनिंग अलग होता है, बट सेंटेंस में हम इन्हीं वर्ड्स को लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम टेक शावर भी लिख सकते थे। इट कीप्स मी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव फॉर द एंटायर डे, इट कीप्स ये रखता है, मी मतलब मुझे, स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव ये मुझे मजबूत और सक्रिय रखता है, फॉर द एंटायर डे ये मुझे पूरे दिन मजबूत और सक्रिय रखता है। देन फिर आई ईट माई ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर दैट आई स्टडी साइंस एंड मैथ्स इन द मॉर्निंग। देन उसके बाद आई ईट माई ब्रेकफास्ट, उसके बाद में मेरा ब्रेकफास्ट मीन्स क्या होता है, सुबह का नाश्ता, उसके बाद में मेरा सुबह का नाश्ता करता हूँ। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद आई स्टडी, स्टडी मीन्स क्या होता है, पढ़ाई करना, आई स्टडी, मैं पढ़ाई करता हूँ। करता हूँ वर्ड यहाँ पर क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो इस वाले पेज के ऊपर जो है सारे ही जितनी भी हमारी वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर ही है। जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर सिंपली वो हमारे सब्जेक्ट के बाद में दी हुई होती है। तो मैं साइंस और मैथ को पढ़ता हूँ सुबह में। आई कंसिडर मॉर्निंग द बेस्ट टाइम टू स्टडी, मैं मानता हूँ मॉर्निंग को, सुबह के समय को जो है सबसे अच्छा समय पढ़ाई के लिए। एंड इट हेल्प यू, और यह आपकी मदद करता है या मदद करती है, ठीक है, मदद करती है। मेमोराइज द कॉन्सेप्ट, मेमोराइज मतलब याद करने में, द कॉन्सेप्ट जो अवधारणाएं हैं, एंड टॉपिक्स एंड एफिशिएंटली, और जो विषय होते हैं एफिशिएंटली यानी कि जो भी टॉपिक दिए होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं, यानी कि जो भी अवधारणाएं होती हैं या फिर जो भी विषय होते हैं उनको कुशलतापूर्वक, एफिशिएंटली मीन्स होता है कुशलतापूर्वक याद करने में वो आपकी मदद करते हैं। इस तरीके से सिंपल इस सेंटेंस को हम रीड करेंगे। एक चीज़ मैं आपको जो हमेशा कहती हूँ, जब भी आपको लगता है कोई भी टॉपिक आपको इजीली समझ में आ रहा है, आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, वहाँ पर आप क्या करें, अपनी फ़ोन की वॉइस को जो है कम कर लीजिए और फिर आप कोशिश कीजिए खुद से ट्रांसलेट करने की। अगर आपको इजीली आप ट्रांसलेट कर पा रहे हैं तो इट्स मीन आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा हार्डर उसकी तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अराउंड 9 AM, लगभग 9 बजे, आई गेट रेडी टू गो टू स्कूल, आई गेट रेडी मैं तैयार होता हूँ, टू गो टू स्कूल स्कूल जाने के लिए मैं तैयार होता या फिर होती हूँ। माई फादर ड्राइव्स मी टू स्कूल, अब देखिए ड्राइव्स मी टू स्कूल, अब हम अगर ये वाला सेंटेंस बनाएंगे वैसे वर्ड टू वर्ड तो हमें ये समझ में नहीं आएगा, बट कई बार क्या है वर्ड के मीनिंग को भी समझना पड़ता है और इंग्लिश के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे पापा जो है मुझे गाड़ी से स्कूल ले जाते हैं, यहाँ पर ऐसा हम बोलेंगे। एंड एट अराउंड 1 PM, और लगभग 1 बजे, आई गेट माई लंच, मैं अपना भोजन जो होता है दोपहर का वो करता हूँ, लंच ब्रेक, आफ्टर फॉर कंटिन्यू क्लासेस, आफ्टर 4 कंटिन्यू क्लासेस, यानी कि लगभग जो आफ्टर मीन्स बाद में, 4 कंटिन्यू क्लासेस 4 लगातार कक्षाओं के बाद में जो है मैं अपना लंच ब्रेक करता हूँ, कब, 1 PM को।
माई स्कूल गेट ओवर बाय 4 PM। माई स्कूल जो मेरा विद्यालय है, गेट ओवर का मतलब होता है समाप्त होना। और ये क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है। इनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपके साथ में मैं फ्रेजल वर्ब्स भी यूज़ करती रहती हूँ, शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इनको याद करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारा जो स्कूल होता है वो समाप्त होता है लगभग 4 बजे। एंड माई मदर, और मेरी मम्मी, कम्स टू पिक मी अप, वो मुझे लेने के लिए आती हैं। पिकअप मीन्स लेना, ठीक है, तो वो मुझे लेने आती हैं। एवरी डे, रोज़ाना। शी कम्स, वह आती हैं। बिकॉज, क्योंकि। इट, ये है। एवरी डे, हर एक दिन या प्रत्येक दिन। शी कम्स बिकॉज इट टेक्स 20 मिनट टू रीच माई होम फ्रॉम माई स्कूल बाय कार। क्योंकि वो मुझे लेने के लिए आती हैं, क्योंकि इट टेक्स, क्योंकि वो लेता है या लगता है लगभग 20 मिनट्स, ओके, 20 मिनट, टू रीच, पहुंचने में, माई होम, मेरे घर, फ्रॉम माई स्कूल, मेरे स्कूल से, बाय कार, यानी कि कार के द्वारा, मेरे होम से स्कूल या फिर स्कूल से होम, दोनों ही हम बोल सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों के अंदर बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, माई होम फ्रॉम माई स्कूल, मेरे स्कूल से मेरे घर जाने में जो है लगभग 20 मिनट लगते हैं, इसीलिए मेरी मम्मी मुझे रोजाना लेने आती हैं। एवरीडे हमने लास्ट पेज पर देखा था। आई लव गोइंग टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पसंद है, ठीक है। एंड लर्निंग न्यू थिंग्स, और नई नई चीज़ें सीखना या फिर नई चीज़ें सीखना मुझे पसंद है, इसीलिए। आई होप ये जो डेली रूटीन का टॉपिक है, आप इसको ज़रूर, आपको ये पसंद आएगा। इससे पहले जो मैंने आपके साथ में डेली रूटीन का टॉपिक शेयर किया था, आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आया था। उस पर मिलियंस में व्यूज़ गए थे और मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि आपको वो टॉपिक पसंद आया था। उसी पर काफ़ी सारे आपके कमेंट्स आए हुए थे, इसीलिए मैं आपके साथ में ये वाला शेयर किया है। और आप एक कोशिश ज़रूर कीजिएगा, इसमें जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं या फिर जो भी सेंटेंस आपको लगते हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो, उनको कहीं पर लिख लीजिए और उनसे प्रैक्टिस कीजिए। टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।